तो पहले स्टार्ट करते हैं इससे। लोकस में देखो सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज करना है फर्स्ट एक्सरसाइज में, और उसी तरह सेकेंड एक्सरसाइज में भी एक ही फॉर्मूला है, तो दो फॉर्मूला दो एक्सरसाइज वी विल बी डन। ठीक है, तो 5.1 हेडिंग दो 5.1, और ये फॉर्मूला सबको मोस्टली तो याद ही होना चाहिए। ये डिस्टेंस फॉर्मूला मालूम है ना, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या होता है, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, यही होता है 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस। बस ये फॉर्मूला अगर याद है तो समझ लो अपना 6.1 खत्म। ठीक है, हाँ मैंने क्या बोला, कुछ 6 बोलेगा, सॉरी 5.1 लोकस एंड स्ट्रेट लाइंस एंड एक्सरसाइज इज 5.1। अच्छा, इसमें देखो जो दूसरा पॉइंट लिख रहा हो ना, वो बहुत से कॉलेजेस में स्किप्ड है सेकेंड पॉइंट, बट फिर भी अपने रेफरेंस के लिए सब लोग लिख के रख लो। ठीक है, कल सिर्फ तुम दोनों का एग्जाम है ना, सिर्फ तुम्हारा एग्जाम कौन सा कॉलेज, एनएम मिट्टी भाई। और 5 तारीख से किस किस का एग्जाम है, 5th तुम लोग, 1 2 3 4 5, 5th से एग्जाम है। सेम कॉलेज हो तुम लोग, कौन सा कॉलेज, SIS। और तुम लोग का सीक्वेंस एंड सीरीज एक मेजर बाकी है ना, और मैथ्स का पेपर कब है, कुछ आइडिया है? मतलब पहला तो मैथ्स नहीं रहेगा ना, 6 या 7 तारीख को रहेगा, इंग्लिश अकाउंट्स यही ऑर्डर में रहेगा बराबर। मतलब एक हफ्ता बीच में है ना अपने पास, मंडे है ना 5th को। हाँ तो नेक्स्ट वीक में हो जाएगा अपना सीक्वेंस एंड सीरीज। और क्या क्या ये, हाँ सच दैट। और मैच 2 हो गया तुम लोग का, मैच 2 का सब बाकी 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक है, ये लिख लिया सबने। अभी जो फर्स्ट 6 क्वेश्चन है ना 5.1 में, वो फॉर्मूला नंबर 1 पे ही डिपेंडेंट है बराबर, और नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस किस पे डिपेंडेंट है, फॉर्मूला नंबर। तो 2 को डिस्कस नहीं करते अभी, पहले 1 पे फोकस रखते हैं। देखो होता है क्या मालूम है, मान लो 2 पॉइंट है A और B। ठीक है, 2 पॉइंट है क्या, A और कुछ भी हो सकता है, दिया होगा हमको, और एक पॉइंट है P सच दैट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। P कैसा है, A और B से इक्वल डिस्टेंस पे, तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है पॉइंट P, सही बना है, जो A और B से इक्वी डिस्टेंट है। अच्छा, ऐसा क्या सिर्फ एक ही पॉइंट है P, या और भी पॉइंट हो सकते हैं, हो सकते हैं। जैसे ये देखो P के ऊपर थोड़ा सा एक पॉइंट है, मान लो ये Q है, तो Q भी A से और B से इक्वी डिस्टेंट हो सकता है ना, ऐसा एक और पॉइंट भी हो सकता है यहाँ पे।
ऐसा नीचे भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, बराबर, जो ए और बी से क्या हो, तो ऐसा एक पॉइंट नहीं है, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स है। कितने पॉइंट्स है? तो उन इनफाइनाइट पॉइंट्स को अगर मैं कनेक्ट करूं ना तो कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर बनेगा। यहां देख के क्या लग रहा है, क्या बनने वाला है? लाइन। बट हर बार लाइन बने ये जरूरी, कभी वो पॉइंट्स को कनेक्ट करके सर्कल बन सकता है, कोई कर्व बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। तो हमारा काम क्या है, उस कर्व की या उस लाइन की, जो भी वो फिगर बन रहा है, उसकी क्या फाइंड करना, इक्वेशन। क्या फाइंड करना है? इक्वेशन। और उसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ लोकस। उसको क्या बोलते हैं? तो लोकस सबसे पहले क्या होता है? वर्ड लोकस मतलब क्या? सेट ऑफ पॉइंट्स। व्हाट इज लोकस? लेकिन सेट ऑफ पॉइंट्स में सिर्फ रैंडम पॉइंट्स के सेट को लोकस नहीं बोल सकते, उसमें कुछ कंडीशन भी होना चाहिए। जैसे अगर मान लो ये पॉइंट्स है, ये दिख रहा है, ये सेट ऑफ पॉइंट्स है ना बहुत सारे, और यहां पे मैंने कुछ बनाया है, ये भी क्या है? सेट ऑफ पॉइंट्स है, लेकिन एक सिस्टमेटिक फॉर्म में और एक रैंडमली कहीं भी कुछ भी हो रहा है, करेक्ट? तो ये वाला जो सेट है ना, ये, इसको क्या बोलेंगे? लोकस। और ये वाले सेट ऑफ पॉइंट्स को हम लोकस। तो सेट ऑफ पॉइंट्स को लोकस कब बोलेंगे? जब वो कोई कंडीशन को फॉलो करे या पैटर्न को फॉलो करे। यहाँ पे ये जितने भी पॉइंट्स है ना, ये क्या कंडीशन फॉलो कर रहे हैं मालूम है? इन सबका डिस्टेंस, ये सपोज यहाँ पे एक फिक्स्ड पॉइंट है जिसको हम सेंटर बोलते हैं, तो ये पॉइंट और सेंटर के बीच का डिस्टेंस मान लो r है, तो ये वाले पॉइंट का भी ये सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा? फिर ये वाला पॉइंट भी सेंटर से क्या डिस्टेंस पे होगा? तो यहाँ पे वो जितने भी पॉइंट्स है ना, वो क्या कंडीशन फॉलो कर रहे हैं? उन सबका डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज इक्वल। और उस फिक्स्ड डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम? रेडियस। और वो फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं? फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर। और ये जो सेट ऑफ पॉइंट्स है ना, जो वो कंडीशन फॉलो कर रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? लोकस। तो लोकस क्या होता है? सेट ऑफ पॉइंट्स बट सेटिस्फाइंग सम कंडीशन। सिर्फ सेट ऑफ पॉइंट्स लोकस नहीं होता है। सेट ऑफ पॉइंट्स लोकस कब होगा? जब उसके अंदर कोई कंडीशन हो, मतलब कोई पैटर्न हो, कोई सिस्टम हो। अदरवाइज वो सिर्फ रैंडम पॉइंट है तो उसको हम लोकस नहीं बोलेंगे, सिर्फ सेट ऑफ पॉइंट्स बोलेंगे। समझ गया? तो नेम ऑफ द चैप्टर इज लोकस। लोकस मतलब क्या? सेट ऑफ पॉइंट सेटिस्फाइंग सम कंडीशन। सेट ऑफ पॉइंट सेटिस्फाइंग सम। तो ये जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था ना, इसमें तुम लोग को समझा ना, ए और बी दो पॉइंट थे, और एक पॉइंट था पी सच दैट इट वाज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। तो ऐसे सिर्फ एक पॉइंट नहीं थे, ऐसे कितने पॉइंट्स थे? तो उन इनफाइनाइट पॉइंट्स में से मैंने एक पॉइंट को अज्यूम किया, सेलेक्ट किया, लेट अस से दैट पॉइंट इज पी। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को क्या ले लेने का? x, y। मतलब ये लोकस पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे ना, उस पे कोई एक पॉइंट ले लो, उसको क्या ले लेंगे हम? पी x, y। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या करने का? जो भी कंडीशन है ना, वो कंडीशन यू हैव टू रीराइट। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है? पी ए और बी से इक्विडिस्टेंट है ना, मतलब इनडायरेक्टली वो हमको क्या बोल रहा है कि लेंथ पी ए इक्वल टू लेंथ पी बी, बराबर, यही कंडीशन है। अगर पॉइंट पी ए और बी से इक्विडिस्टेंट है तो इसका मतलब पी ए और पी बी का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? इक्वल होगा। और उसके बाद ये जो लेंथ पी ए है, क्या हम ये डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं? वो कैसे करना है अभी क्वेश्चन में आएगा, वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। उसी तरह क्या पीबी भी हम सेम डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के सॉल्व करोगे तो जो भी इक्वेशन बनेगी वही क्या होगी? इक्वेशन ऑफ लोकस। इक्वेशन ऑफ, तो इक्वेशन ऑफ लोकस फाइंड करने के सिर्फ कितने स्टेप है? 3। पहले वो लोकस पे जितने भी पॉइंट्स है ना, उनमें से कोई एक पॉइंट कंसिडर करने का, और नॉर्मली वो पॉइंट क्या लेते हैं हम? पी एक्स कॉमा। और मोस्ट ऑफ द केसेस में तो क्वेश्चन में खुद ही बोलेगा कि वो पॉइंट को पी ले लो, और नहीं भी बोला है तो हम उस पॉइंट को क्या अज्यूम करेंगे? पी एक्स कॉमा। तो स्टेप नंबर 1, लेट पी एक्स कॉमा वाई बी दी पॉइंट ऑन दी locus. Let px comma y be the point on the second step, write the condition. और थर्ड स्टेप, वो कंडीशन को फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर दो, यू विल गेट दी आंसर। तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 देखो, 5.1 का। दो पॉइंट्स दिए हुए ना, ए और बी, और फाइंड क्या करने पर है? फाइंड इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट पी सच दैट पी ए इक्वल टू पी बी, बराबर। क्या दिया है?
P इक्वल टू PB। तो वहां पे भी सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, P तो उसने खुद ही बोल दिया वो पॉइंट, अगर वो पॉइंट नहीं भी मेंशन किया होता हम उस पॉइंट को क्या लेते, यहाँ दिया है तो, लेकिन कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, तो लेट P x, y बी द पॉइंट ऑन दी लोकस। अच्छा, वो दो फिक्स पॉइंट कौन से है जिनके कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, ए का कोऑर्डिनेट क्या है 1 3 एंड बी का 2 1। अब कंडीशन क्या है, पी ए इक्वल टू पीबी, यही है ना, या लेंथ पी ए भी बोल सकते हो उसको, लेंथ पी ए या सिर्फ पी ए बोलो तो भी चलेगा, इक्वल टू लेंथ, या डिस्टेंस पी ए इक्वल टू डिस्टेंस पीबी। अब देखो P और A के बीच में डिस्टेंस कैसे मिलेगा, ये फॉर्मूला रूट वाला यही है ना, ये फॉर्मूला एकदम सिंपल है, हमको P और A के बीच का डिस्टेंस चाहिए ना, तो कैसे मिलता है, रूट ऑफ ये x का डिफरेंस क्या आएगा, x माइनस 1 द होल स्क्वायर, x माइनस 1 द एंड प्लस, फिर वैसे ही y का डिफरेंस क्या आएगा, उल्टा भी लिख सकते हो 1 माइनस एक्स 3 में, कोई भी ऑर्डर में ले सकते हो, तो x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 द, और पीबी के लिए भी वही डिस्टेंस फॉर्मूला, पी एक्स कोमा वाई है, बी 2 कोमा 1 है, क्या आएगा पीबी का डिस्टेंस, तो रूट ऑफ x माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 द होल स्क्वायर, ये आ गया। तो हमने क्या किया, कंडीशन लिख ली, अपना स्टेप नंबर 2 है ना। अब स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, इस कंडीशन को सॉल्व करना है, फॉर्मूला अप्लाई कर चुके हम, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले तो जो रूट दिख रहा है रूट को हटाना पड़ेगा, रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या रूट हट गया दोनों साइड से, तो अभी बचेगा सिर्फ इतना ना, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर, हो गया ये। अब a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला सबको मालूम है ना, तो ये x माइनस 1 द होल स्क्वायर क्या बनेगा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, फिर y स्क्वायर माइनस प्लस 9, और राइट साइड पे भी x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, फिर y स्क्वायर माइनस 2y प्लस, अब सबको क्या करो एक साइड पे लेके आ जाओ, और जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, वही अपना आंसर है। उससे पहले देखो x स्क्वायर और x स्क्वायर जाएगा, और ये प्लस y स्क्वायर और ऑपोजिट साइड पे सेम साइन है तो कट हो जाएगा ना। अब ब्रिंग एवरीथिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या क्या है अपने पास, माइनस 2x प्लस 1 माइनस 6y प्लस 9, अब उधर का माइनस 4x इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 4x, फिर माइनस 4 प्लस 2y और माइनस 1 इक्वल्स टू 0। देखो कोई भी इक्वेशन लिखने का स्टैंडर्ड तरीका क्या है, सबसे पहले x स्क्वायर वाला टर्म आना चाहिए, फिर y स्क्वायर, फिर एक्स वाई का प्रोडक्ट अगर है तो वो, फिर x, फिर y, और फिर सी मतलब कांस्टेंट कोई भी नंबर। तो स्टैंडर्ड तरीका यही है, पहले x स्क्वायर, फिर y स्क्वायर, फिर xy, फिर x, फिर y, और फिर, बट अपने केस में x स्क्वायर और y स्क्वायर तो चलेगा, और xy वाला प्रोडक्ट वाला टर्म भी कोई नहीं है वहां पे। अब बचा क्या x ना, तो ये माइनस 2x और प्लस 4x से क्या बचेगा, प्लस 2x, तो उसके बाद y पे माइनस 6y और प्लस 2y से क्या आएगा, माइनस 4y, फिर कांस्टेंट टर्म्स क्या क्या है, 1 प्लस 9 10, फिर 10 माइनस 4 6 माइनस 1 5, तो 2x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो बस यही अपना आंसर है या इक्वेशन ऑफ द लोकस है, और ये क्या बनेगी, एक स्ट्रेट, वैसे वो हमको इंटरप्रेट नहीं करना है, हमको सिर्फ इक्वेशन फाइंड करना है जो हमने कर लिया। अभी रुक जाओ, ये लिखने से पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्या एग्जैक्टली वही है क्वेश्चन नंबर 2, खाली उसने वर्बल फॉर्म में बोला है, यहाँ पे हमको डायरेक्ट ये इक्वेशन दिया था ना, उसमें डायरेक्ट इक्वेशन की जगह पे क्या बोल रहे हैं, पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड, तो इसका मतलब वहां पे भी यही कंडीशन बनेगी, P इक्वल टू PB। तो क्या सेम फॉर्मेट में तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। अच्छा अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 में भी एक रेडीमेड कंडीशन दिया है, खाली PA के साथ राइट साइड पे 2 टाइम्स PB दे दिया है ना,
यहाँ पे पी ए इक्वल टू पी बी है और थर्ड में क्या है पी ए इक्वल टू तो यहाँ पे देखो मैं शॉर्टकट में वो लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 में पी एक्स कॉमा वाई तो बेसिक जनरल पॉइंट हो जाएगा पी एक्स कॉमा वाई बी दी पॉइंट ऑन दी लोकस ए क्या है ए 2 0 और बी क्या है 0 3 अब गिवन कंडीशन क्या है पी ए इक्वल टू 2 पी बी करेक्ट ये गिवन है ना अब पी ए की जगह पे डिस्टेंस मतलब ये रूट वाला फॉर्मूला आएगा बराबर बोलो क्या आएगा पी ए की जगह पे x माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 द और इक्वल्स टू 2 टाइम्स और ब्रैकेट में पीबी पीबी के लिए क्या आएगा x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 द होल स्क्वायर यहाँ पे भी दोनों जगह पे रूट है ना तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अब लेफ्ट साइड से तो रूट हट गया क्या बचेगा x माइनस 2 द और वो y माइनस 0 से सिर्फ y स्क्वायर बचेगा और राइट साइड पे जो 2 है वो 4 बन जाएगा 2 का स्क्वायर विल बी 4 और ब्रैकेट में से भी रूट हट जाएगा ना स्क्वायर करने पे तो क्या बचेगा वहां पे x माइनस 0 मतलब x स्क्वायर प्लस y माइनस 3 द होल स्क्वायर y माइनस 3 द पूरा ओपन करो सबको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाओ जो बचा वही अपना आंसर हो जाएगा सही है ये तो रुको एक मिनट में पूरा एक साथ लिख के खत्म ही कर देता हूँ हाँ अब इसको ओपन करो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 फिर वाई स्क्वायर और ये 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस ये a माइनस बी होल स्क्वायर लगाएंगे इस पे बराबर तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर और ये 4 से ओपन होके क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 24y प्लस 30 अब ब्रिंग एवरीथिंग ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड तो ये जो इधर के टर्म है उनको वैसे ही रहने दो प्लस वाई स्क्वायर फिर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 24y और माइनस 36 इक्वल्स टू अब रूल क्या है पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म आना चाहिए ना तो इधर एक एक्स स्क्वायर है और ये माइनस 4x स्क्वायर है कितना हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर फिर उसके बाद वाई स्क्वायर में भी प्लस वाई और माइनस 4y से माइनस 3y स्क्वायर हो जाएगा उसके बाद क्या आना चाहिए एक्स वाई वाला टर्म बट इसमें एक्स वाई वाला टर्म फिर सिर्फ एक्स वाला टर्म तो सिर्फ एक्स वाला टर्म यही है माइनस 4x फिर y वाला टर्म क्या आएगा प्लस 24y और कांस्टेंट 4 और माइनस 36 से कितना हो जाएगा माइनस 32 इक्वल्स टू अब यही अपना आंसर है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आंसर में पहला टर्म हमेशा पॉजिटिव रखने का फर्स्ट टर्म क्या होना चाहिए तो फर्स्ट यहाँ पे नेगेटिव है तो थ्रू आउट सबकी साइन क्या कर दो चेंज कर दो लेकिन अगर 3 से वो डिवाइड हो रहे होते ना तो कॉमन मल्टीपल है क्या नंबर्स का नहीं जितने भी नंबर है सब किसी कॉमन मल्टीपल से डिवाइड तो कीप इट एज इट इज खाली पहले वाले को पॉजिटिव करेंगे तो बाकी सबकी साइन क्या हो जाएगी चेंज तो ये फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 24y प्लस 32 इक्वल टू 0 ये हो गया अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 2 तो एग्जैक्टली सेम था ये अभी 3 हमने कर लिया अब 4 5 6 तीनों सेम है देखो मैं उसमें से तुम लोग को पहले 4 बता देता हूँ फोर्थ में वही 2 पॉइंट्स दिया हुआ है ए और बी और हमको लोकस किस पॉइंट का फाइंड करना है पी का ना तो पी को क्या ले लेंगे x कॉमा वाई बी दी पॉइंट ऑन दी और 2 फिक्स्ड पॉइंट कौन से दिया हुआ है ए क्या है और बी क्या है 5 4 और गिवन कंडीशन आई थिंक पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर यही है
3pb², ये गिवन है। अब यहाँ पे देखो pa और pb तो डिस्टेंस है ना, क्या आता है डिस्टेंस फॉर्मूला, pa क्या आएगा, हाँ ये pa का डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे बोलो ना इसका pa का क्या आएगा, ये pa ये है ना pxy और a41 है ना, कैसे आएगा इन दोनों का डिस्टेंस, एक्स स्क्वायर नहीं, ये दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर आएगा, क्या आएगा x माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस फिर y का डिफरेंस क्या है y माइनस 1 का स्क्वायर। अच्छा ये pa है और ये पूरे के ऊपर उसने ऑलरेडी क्या दिया हुआ है स्क्वायर, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसके पहले हमको करना पड़ रहा था ना स्क्वायर, यहाँ पे ऑटोमेटिक रूट एंड स्क्वायर विल बी एलिमिनेटेड एंड राइट हैंड साइड पे 3 टाइम्स। अब पीबी भी देखो रूट वाला फॉर्मूला लगेगा ना, डिस्टेंस पीबी, पी क्या है एक्स कॉमा वाई और बी क्या है 5 कॉमा, तो रूट ऑफ क्या आएगा एक्स माइनस 5 द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 द, और ये पूरे के ऊपर भी क्या दिया हुआ है, तो यहाँ भी रूट और स्क्वायर गॉन, लेफ्ट साइड पे भी रूट और स्क्वायर चला गया, तो डायरेक्टली लेफ्ट साइड में अपने पास क्या बचेगा एक्स माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस, और ये 3 का 3 रहेगा। इसके पहले वाले में हमने खुद से स्क्वायर किया था तो वो 2 का 4 हो गया था बराबर, अब ये 3 रहेगा और यहाँ से रूट एलिमिनेट एंड दिस इज एक्स माइनस 5 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस। अब देखो आगे का कहानी तुम लोग को मालूम है, एक्सपेंड करके सबको एक साइड पे लेकर आओगे तो आंसर मिल जाएगा। 4 के जैसा ही सेम 5 है, देखो उस पर भी स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ है ना, पी ए स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर इक्वल टू 13 दिया हुआ है, वहां भी पी ए के लिए रूट और स्क्वायर कैंसिल, पीबी में भी रूट और ऐसा दिया ना क्वेश्चन नंबर 5 में, पी ए स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर इक्वल टू पी ए, मतलब रूट के अंदर कुछ तो बनेगा वो और उसपे क्या आ जाएगा माइनस पीबी भी रूट के अंदर कुछ आएगा और उसपे और इक्वल टू, क्या इसको स्क्वायर करने की जरूरत है, ऑटोमेटिक रूट स्क्वायर गया, जो बचा वही अपना आंसर। एंड फाइनली जो लास्ट क्वेश्चन है लोकस का क्वेश्चन नंबर 6, उसमें एक ट्रायंगल है ए पी बी और वो बोल रहा है वो राइट एंगल बन रहा है पी पे, बराबर, वो राइट एंगल कहां पे बन रहा है पी पे, है ना, तो बाय डिफॉल्ट हमको यहाँ पे एक रूल क्या मालूम है, पाइथागोरस 90 डिग्री ना, तो पाइथागोरस से हम क्या बोल सकते हैं कि भाई पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, और इसमें देखो p को हम x कॉमा y लेने वाले हैं और a और b दिया है, क्या है a और b 1 6 3 और 5, तो अभी ये रूट क्या आएगा पी एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस, और उसके ऊपर एक स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ है बराबर, फिर पीबी के लिए क्या आएगा रूट ऑफ एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का स्क्वायर और उस पे भी एक ऑलरेडी स्क्वायर, और राइट साइड में ए बी के लिए क्या आएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और इसके ऊपर भी क्या आएगा सारे रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर गया, सिंप्लीफाई करेंगे तो जो है इक्वेशन वही अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया 1 2 3 4 5 6। अभी तुम लोग को कौन कौन सा करना है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 और 3 जो मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया ना ये करना है, और उसके बाद 4 और 6 करना है, बाकी जो बचे हुए वो तुम लोग का होमवर्क है, कौन सा 2 और 5 जो भी है, तो 1 और 3 तो देखो मैंने पूरा ही लिखा हुआ है कंप्लीटली, बट 4 और 6 तुम लोग को आगे सिंप्लीफाई करना है, 5 और 2 होमवर्क में कर लेना। किसी को कोई डाउट है, समझा डिस्टेंस फॉर्मूला 10th में किया था ना, किया था कि नहीं किया था 10th में, फिजिक्स में था ना डिस्टेंस फॉर्मूला, मैथ्स में भी था, केमिस्ट्री में भी था शायद, नहीं था, ठीक है फिर
करो करो जल्दी। इसके बाद 5.2 भी करना है अपने को, है ना? हाँ बोलो। सर हम लोग डायरेक्टली क्यों नहीं कर सकते, मतलब x1 और x2 और x1 दिया तो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते। किधर? अंदर देखो ना, x2 - x1 स्क्वायर। हाँ तो फिर हम लोग उधर b को b का x2 लेके और a का x1 लेके माइनस कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। मैं तो क्या बोल रहा है मेरे को नहीं समझा। तो फॉर्मूला बोल रहा है, किसकी बात कर रहा है? तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला की? हाँ b का b माइनस a, मतलब x2 को b लेगा और x1 को a लेगा। इसमें ये वाले में क्यों? x2 एज इन b का 0 और x1 एज इन a का 2। तू बोल रहे सिर्फ ये ए और बी लूं, पी नहीं लूं? हाँ तेरा प्रॉब्लम मेरे को अभी भी समझा नहीं, तेरे असिस्टेंट ने भी सही समझाया नहीं मेरे को। x2/2 और ए बी पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूं तो उससे क्या आएगा? ए बी पे डिस्टेंस, मेरे को ए बी का डिस्टेंस थोड़ी ना फाइंड करने बोल रहे। क्वेश्चन इज नॉट फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। क्वेश्चन है कि ए और बी दो पॉइंट है और उनसे इक्वी डिस्टेंट एक तीसरा पॉइंट है। बट ऐसा सिर्फ एक पॉइंट नहीं होगा ना इक्वी डिस्टेंट, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स है। तो हमको उन इनफाइनाइट पॉइंट से बनने वाले ज्योमेट्रिकल फिगर की इक्वेशन फाइंड करना है। अगर तेरे को ए और बी के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना होता तो तू वो फॉर्मूला यूज करता। बट हमारा टारगेट यहाँ पे क्या है? ए और बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? इक्वेशन ऑफ लोकस। और इक्वेशन ऑफ लोकस के लिए हमको कंडीशन ये दिया हुआ है, क्या? पी इक्वल टू, तो उसको यूज करके हम अपनी मर्जी से थोड़ी ना ए और बी में फाइंड कर लूंगा। जो पूछा है वही करेंगे ना, समझ में आया? ये फर्स्ट इधर है, फर्स्ट क्वेश्चन। और उसके बाद और थोड़ा प्लीज जल्दी जल्दी लिखो। तो इसके बाद अगर टाइम बचेगा ना 1 और 2 के बाद, तो मैं थोड़ा सा अलग से थर्ड वाला बता देता हूँ। वो 10th का, लेकिन कुछ याद है 10th में कुछ किया था? हाँ? लाइन इक्वेशन ऑफ, नहीं अच्छा एक मिनट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वो y माइनस y1 इंटू m। चलो जाने दो। हाँ स्लोप पॉइंट फॉर्म था ना? अच्छा कैंसिल था। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, अपन करते हैं यहाँ पे, टेंशन मत लो। वैसे जिन्होंने किया उनको भी कुछ खास याद होगा। तुम तीनों क्या कर रहे हो? कौन सा चैप्टर आ रहा है सब? तू सेम फॉर्मूले याद है क्या डिफरेंशिएशन के? कौन सा एक्सरसाइज कर रहे हो? तू सेम क्वेश्चन 1 सेम। ये एसआईएस वालों में किसी के पास मिला क्या? टाइम टेबल नहीं है किसी के भी पास? पहला इंग्लिश, दूसरा तीसरा मैथ्स क्वेश्चन, चौथा इको, चौथा मैथ्स है। 5 6 7 8। हाँ हो जाएगा अपना सीक्वेंस एंड सीरीज। और कुछ नहीं बाकी है ना? 8 को है ना? सीक्वेंस एंड सीरीज के अलावा कुछ बाकी है क्या? देखो चेक करो, वही है ना? ये और कोई जिनका ये 5 6 तारीख से एग्जाम, और कोई है ऐसा? कभी से है? 5 से मैथ्स वही 6 7 को रहेगा।
क्या बाकी है? चैप्टर कौन सा बाकी है? बाकी कौन सा है? मतलब पेंडिंग कौन सा चैप्टर है जो एग्जाम में आने वाला है और अपना नहीं हुआ? हो गया। फंक्शंस हुआ? फंक्शन सितंबर 2 हुआ कब? उस दिन तुम लोग कौन कौन आया था? कौन तीसरा कौन था? तुम तीनों कौन थे? वन अच्छा तुम तीनों 1 2 3 तो तुम लोग का एग्जाम हो गया ना? तो पूरा कितने मार्क का था? 25 50 तो पूरा 50 मिलेगा। तुम लोग हाँ आपने बोला था पहला नंबर कभी नेगेटिव नहीं चलता। रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन हमेशा स्टैंडर्ड मेथड क्या है? माइनस दिखाना पहला टर्म, चेंज कर दो साइन। कितने टाइम लगेगा चेंज कर? अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ, वो भी सही है, ऐसा गलत नहीं है। बट हर चीज का एक अभी जैसे ये बटन देख, ऊपर की तरफ पुश है तो बंद है ना, पर अगर तू वायर को उल्टा करेगा तो कोई रिवर्स करके भी, मतलब बंद में चालू करने का भी ऑप्शन है ना उसमें। बट कंफ्यूजन होएगा क्या नहीं सामने वाले को? वो स्विच में जो ऊपर का वायर है नीचे लगाएगा तो बटन उल्टा काम करेगा ना, बट करेगा, मतलब चालू होने की जगह बंद होएगा, बंद होने की जगह पे तो काम कर रहा है, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है ना। तो हर चीज का एक स्टैंडर्ड होता है। जैसे तू यूएस में जाएगा ना, वहां स्विच उल्टा होता है। बाहर जाएगा ना, ये जो बंद है ना वो चालू होता है, और चालू क्या होता है? तो स्टार्ट में तेरे को थोड़ा कंफ्यूजन होएगा, एक 10-15 दिन, फिर तू वहां पे अडेप्ट करके वापस आया, फिर यहाँ कंफ्यूजन होएगा। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, हर चीज को दे ट्राई टू स्टैंडर्डाइज। तो उसी में स्टैंडर्डाइजेशन का ही एक मेथड है
यू हैव टू कीप द फर्स्ट टर्म एज, बट गलत नहीं है अगर नेगेटिव रखा तो, वो भी सही है, बट स्टैंडर्ड नहीं है वो। डन गाइस, 1 और 3 हो गया क्या, लिख के जिनका हो गया है वो फोर्थ वाला और सिक्स वाला करके खत्म करो। वाह वाह, डन ये वाला। थोड़ा फास्ट करो, फास्ट। 4 और 6, 1 2 1 3 हो गया ना, उसके बाद 4 एंड 6।
हाँ चलेगा। माइनस वो स्टेप इधर किया Done guys, done.